ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो पुराने जमाने के हिसाब से बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत लंबा टॉपिक हुआ करता था, बहुत ही लंबा। लेकिन अब काफी मॉडिफिकेशन हो गए हैं इसमें। तो आप एनसीईआरटी में देख पा रहे हैं उन्होंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कितनी लाइनें लिखी है, जरा चेक करके बताइए। बहुत कम लाइनें लिखी होंगी, 2-3 पैरा। 2-3। और उसमें कोई रिएक्शन दे रखी है? कैथोड एनोड की और सोडियम एल्गम की। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन वाली दे रखी है। ओके सर बस कैथोड एनोड की भी है और 2 पैरास हैं उसमें। सोडियम अमेलगम की भी दी है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ मेथड हुआ करते थे, मैं इसको कॉमर्शियली बनाने के। एक नेल्सन सेल, एक सॉल्विक एनर सेल एंड ये जो सॉल्विक केल्नर सेल है या कास्टनर केल्नर सेल है, जितना मैं लिख रहा हूं आप लिखते जाइए। कास्टनर केल्नर सेल। पुराने जमाने में हम 3 मेथड पढ़ा करते थे, नेल्सन सेल, सॉल्विक केल्नर सेल और कास्टनर केल्नर सेल, है ना। ये सारे की सारे अब ये तो अब नहीं यूज होता, ये दोनों थोड़े यूज हो जाते हैं। अब तो बहुत बेहतरीन मेथड आ गए हैं इसको बनाने के। तो मैं यहाँ पर मैंने अब तक 1 या 2 बार इस पर क्वेश्चन देखा है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में, कास्टनर केल्नर सेल में। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हेडिंग डालें। अच्छा मैं ये भी बता दूं कि जितने भी आपके सामने मेथड दिख रहे हैं, इन सभी मेथड में हम नमक NaCl लेकर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? NaOH में। बस यूं समझ लीजिए कि डायग्राम का अंतर है, फिगर का अंतर है, बाकी कंसेप्चुअली सारी की सारी मेथड सेम है। सॉरी, लिखिए कास्टनर केल्नर सेल। एक आउटलाइंस बनाए थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नॉन स्टॉप बनाते जाइएगा। यहां पर मरकरी भरा हुआ रहता है, मरकरी। और यहां पर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एनोड प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट एनोड प्रेजेंट होता है। ग्रेफाइट एनोड, ग्रेफाइट एनोड। देखो अब जरा हल्का सा समझ लो, फिर एक साथ उतार लेना, ठीक है। एक लोहे का बना हुआ टैंक ले लिया गया, उसके 3 हिस्से कर दिए गए, एक लेफ्ट कंपार्टमेंट, एक राइट कंपार्टमेंट और एक मिडिल कंपार्टमेंट। जो लेफ्ट और राइट कंपार्टमेंट है उनका कंपोजिशन एक जैसा है और मिडिल कंपार्टमेंट थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर एक एक्सेंट्रिक व्हील लगा दिया जाता है। एक्सेंट्रिक व्हील, एक्सेंट्रिक व्हील क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है और उस क्या कहते हैं, सेल टिका रहता है।
और यहां पर एक हैंडल लगा दिया जाता है। अब सुन लो, अब सारी बातें। हमने लेफ्ट कंपार्टमेंट और राइट कंपार्टमेंट में ब्राइन सॉल्यूशन भर दिया। NaCl प्लस वाटर के 40% सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ब्राइन। जब करंट पास होगी तो NaCl ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव Cl माइनस में। आप सभी जानते हैं एनाइन एनोड पर जाता है, केटाइन कैथोड पर जाता है। सफलता की एक ही पहचान है कि आप अपने टीचर की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, एक एक शब्द पर गौर करें, चाहे वो कितना भी आसान हो, चाहे कितना भी कठिन हो। एनाइन एनोड पर गया, चार्ज सरेंडर किया और क्लोरीन बाहर निकल गई। यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाती है। ये सिर्फ आउटलाइंस है। यहां से क्लोरीन बाहर निकल गई। मीनवाइल केटाइन कौन था? सोडियम आइन। इसने इलेक्ट्रॉन को लिया और कन्वर्ट हो गया किसमें? सोडियम में। अब यहां जो मरकरी भरा हुआ था, वो मरकरी किसके कांटेक्ट में आ गया? सोडियम। भैया कैथोड किसका बना हुआ था? मरकरी का। एनोड किसका बना हुआ था? ग्रेफाइट का। ये Na Hg के कांटेक्ट में आकर क्या बना लेता है? सोडियम अमलगम। तो ये जो मैं आपको यहाँ जगह दिखा रहा हूं, यहाँ पर ऑलरेडी क्या चीज बन चुकी होगी? अमलगम। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये वैज्ञानिक है जो इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है। अब ये वैज्ञानिक क्या करेगा? अपने हाथों से इस हैंडल को जोर जोर से खींचेगा और सेल को हिलाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई हो गई और उसने आपको यूं गर्दन में दबोच रखा, यूं। क्षितिज सुनना है? जैसे मान लीजिए ये इंजीनियर आर्या है। इंजीनियर आर्या गुस्से में तो नहीं बेटा? नहीं सर। ओके। हालांकि मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन आपकी नुकीली आवाज को सुनकर मैं अंदाज लगा पा रहा हूँ कि आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही रहा होगा। आप जरा मुझे बताइए, आप मतलब मेरी तरह मोटे हैं या एकदम से स्लिम ट्रिम है? नहीं सर, आपकी तरह ही हूँ। मेरी तरह मोटे हैं? हाँ सर। दीप का पादुकोण की तरह पतले हैं? पतला तो नहीं हो। पतले नहीं है? अरे आई एम सॉरी। अभिषेक गोयल ले लो फिर। अभिषेक गोयल थोड़ा पतला है। डॉक्टर अभिषेक गोयल। क्षितिज कुस्टेस को जब ये पता चला कि अभिषेक गोयल के पास मरीजों की संख्या उसके मरीजों की संख्या से 10 गुनी हो गई है, तो इसने जो है प्रोफेशनली अभिषेक गोयल को थ्रेट दे दी। और जब भी अभिषेक गोयल नहीं माना तो इसने अपने हाथों से इसकी गर्दन दबोच ली। समझ पा रहे भैया? आप थोड़ा इमेजिन करिए, अभिषेक गोयल किसकी गिरफ्त में है? डॉक्टर के हाथों की। हाँ। अब अगला जो है छूट नहीं पा रहा, तो कैसे करे? ये तुरंत अपने हाथों को दौड़ाएगा और उसके बालों को खींचेगा। जब पे कोई साधन नहीं होता और हम बुरी तरह पिट रहे होते हैं, तो सामने वाले को या तो काट खा लेते हैं या फिर बाल नोच लेते हैं। ये बाल खींचते हैं। क्या नाखून भी गड़ाए जाते हैं कभी-कभी। सामने वाला अगर हम पे हावी हो चुका है तो दो ही तरीके होते हैं उसे जीतने के, या तो उसके बाल पकड़ लो या फिर काट खा लो। काट लो। सुरभि जैन का आतंक मोहल्लों में, 4 मोहल्लों में इसीलिए। या फिर से लात भी मार सकते हैं सर, अगर उसने गला पकड़ा हुआ है। हाँ लात मार। नहीं, लात बात तो पूरा भाई तुझे हवा में उठा रखा है भाई उसने, तभी तो उसे लात मार सकते हैं। तो और मजेदार है। अब इसी तरीके से सुनो, अब ये कंडीशन एज्यूम कर लिया आपने। अब क्या होगा कि ये जो वैज्ञानिक है इसको बुरी तरीके से खींचेगा, ऐसे ऐसे खींचेगा जैसे बाल खींचते हैं। तो जितना भी सोडियम अमलगम यहाँ बना था वो यहाँ जाएगा
सोडियम अमलगम यहां आ जाएगा, तो यहां हो गया सोडियम अमलगम। और ये जो आयरन की रॉड है, ये आयरन की रॉड है जो कैथोड की तरह कार्य करती है। सॉरी, एक सेकेंड, हाँ, ये जो आयरन की रॉड है और ये सोडियम अमलगम है। यहां पर ये पूरा की पूरा आयरन, और यहां पर अब मैं इसकी अलग से रिएक्शन लिख रहा हूं। आपने कहां तक लिख लिया बेटे? सर अभी लिखा अभी नहीं। डायग्राम ही बनाया है। तो पहले डायग्राम जल्दी से डायग्राम। बना लो, है ना, फिर मैं आपको एनोड कैथोड और स्पेसिफाई कर दूं। लिख लें अभी? ये लिख लिया क्या आपने पूरा? नहीं सर, अभी लिख लें हाँ, फिर आप पॉइंट फिर पे लिखो। नहीं, इतना लिख लो पहले, फिर मैं बताता हूँ। माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग, किसी बच्चे का माइक ऑफ ऑन है तो। क्यों स्पर्श, हाँ जी सर। मम्मी का कल फोन आया था तेरी, हाँ जी सर। गुस्सा हो रही थी बहुत ज्यादा। यस सर। कह रही थी कि तू दिन भर जो है नेटफ्लिक्स पे बैठा रहता है। हाँ मतलब हाँ हो जाता है सर, हम्म, थोड़ा बहुत हो जाता है। काय को बंद कर उसे आप। यस सर, करूँ। वो ये भी कहती शाम को जो है मोहल्ले के आवारा लड़कों के संग क्रिकेट खेलने चला जाता है। नहीं सर, क्रिकेट नहीं खेलता सर मैं। बंद कर दिया? नहीं, क्रिकेट खेलता ही नहीं हूँ सर। तो फिर? तो ऐसी ही थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। जिम जा रहा है अभी भी? क्या? जिम बंद कर दिया सर, अब पहले जाता था। ठीक है। तो जरा फाइनली हो गया सर। हो गया। लेफ्ट कंपार्टमेंट और राइट कंपार्टमेंट की आपने रिएक्शंस देख ली। नमक ब्रेक हो गया, केटाइन आयन बन गए, अमलगम बन गया, और अमलगम मिडिल कंपार्टमेंट में आ गया बाय रॉकिंग मोशन। हैंडल को हम हिला रहे हैं तो ये आ गया। बेटा आज सुरभिजन क्लास में नहीं है क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है ना। उसके बाद मिडिल कंपार्टमेंट की रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन ऑफ मिडिल कंपार्टमेंट। मिडिल कंपार्टमेंट में जो सोडियम अमलगम आपके पास पहुंच गया है, वहां वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा और ब्रेक हो जाएगा NaOH प्लस मरकरी प्लस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, और यहां पर एक आउटलेट होती है, आउटलेट फॉर NaOH, आउटलेट फॉर द रिमूवल ऑफ NaOH। उससे हम NaOH को बाहर निकाल लेते हैं। इस पर अब तक बने हुए सभी क्वेश्चंस के बारे में अब आप सुन लें और फिर इसको खत्म करते हैं। तो मिडिल कंपार्टमेंट में भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होता होगा ना, जिससे हाइड्रोजन निकलता होगा। और क्या बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो आउटलेट्स हैं। एक्चुअल जो होता है क्या कहते हैं सेल, वो तो यूं समझ लो कि अपना जो घर है ना, या तेरा घर या मेरा घर है, एक सेल इतने के बराबर होता है। तो वो जो है, और क्या, तो इंडस्ट्री में क्या 100-200 ग्राम बना के चलते हैं? करोड़ों लीटर बनता है इंडस्ट्री में तो। नहीं। हाँ, समझ पा रही है? मतलब बड़े बड़े जो खेत तूने देखे हैं ना,
जैसे कहीं हाईवे पे जहाँ बड़े बड़े जो खेत होते हैं, कई बीघा, उन खेतों में भी प्लांट्स होते हैं। तो ये थोड़ी है कि जरा जरा सी ट्यूब होती है। हाँ भाई, तभी तो वो सोडियम तो अमेलगम आता कैसे है अमल बीच में? यहाँ पर ये देखिए लेफ्ट कंपार्टमेंट में, इधर देखिए, इधर ये देखो, आपको दिख रहा होगा ये सोडियम आयन कहाँ आ गया? कैथोड पर। और कैथोड ये किसका बना हुआ है? मरकरी का। मरकरी। तो और यहाँ पर ये बीच में ये गड्ढा है, यहाँ पर देख पा रही है। तो जब हम इसे हिलाएंगे ना, तो यहाँ से ये इधर की तरफ मूवमेंट करता है, इधर की तरफ, मतलब लेफ्ट आयरन रोड का क्या काम है? कैथोड है भाई, मिडिल कंपार्टमेंट की। ठीक है सर। लेफ्ट और राइट कंपार्टमेंट में जो सोडियम अमलगम बना, उस सोडियम अमलगम को हम कहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं? मिडिल कंपार्टमेंट मिडिल में, कंपार्टमेंट। मतलब ठीक है भाई। सर सर ये एक्सेंट्रिक के बाद क्या लिखा हुआ है? एक्सेंट्रिक पहिया, व्हील, व्हील। WHEEL। हाँ जी, अब सुनिए, जो एक क्वेश्चन पहले पूछा जाता था वो ये था, इस सेल का मेन उद्देश्य क्या है? क्लोरीन और NaOH को आपस में पास नहीं आने देना है। क्या मेन मोटिव मैंने आपको बताया अभिषेक गोयल? सर कि क्लोरीन और NaOH को पास नहीं आने देना है। टू प्रिवेंट, अभिषेक गोयल शायद मेरे ख्याल से कुछ खाने गया हो, क्लास के बाहर निकाल दूं। टू प्रिवेंट, देखिए, द मेन मोटिव ऑफ दी सेल, the main motive of these cell is to prevent the contact between chlorine and NaOH. आप सभी बच्चे भली भांति जानते हैं कि क्लोरीन जब NaOH के कांटेक्ट में आता है तो दो रिएक्शन मैंने आपको डिसप्रपोर्शनेशन की कराई होंगी। हाँ अरे नहीं, NaClO NaClO3 क्लोरीन प्लस NaOH गिव NaCl प्लस NaClO। मतलब क्लोरीन अगर NaOH के कांटेक्ट में आ गया तो रिएक्शन हो जाएगी ना। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम क्लोरीन को अलग रखें और NaOH को अलग बनाएं। NaOH तो यहाँ पर बनी गया था। सर फिर से बता देंगे सर, मैं कनेक्शन चला गया था। कनेक्शन चला नहीं गया था बाबूजी, कनेक्शन हमने हटाया क्या हो गया था। सर? आपने निकाला था मीटिंग से। मुझे लगा तू झपकी ले रहा है। अरे नहीं सर, मैं माइक खोलने की कोशिश कर रहा था सर, पता नहीं अटक गई हल्की हल्की स्क्रीन पे, कट कट की आवाज आ रही, अचानक से बाहर आ गया मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लिख लो कि इस सेल का मेन मोटिव है कि क्लोरीन और NaOH को हम आपस में कनेक्ट नहीं होने देना चाहते, अदरवाइज रिएक्शन हो जाएगी। देखो, ओके सर। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। Properties of sodium hydroxide. First, white crystalline solid. White crystalline solid. Soapy touch. सोपी टच। मिस्टर अहमद, ये सोपी टच कैसा होता होगा? सोपी टच मतलब जैसे साबुन अगर हाथ में लेते तो कई बार फिसल जाता है ना। ये मैंने आपको बहुत बड़ी पहचान बताई है, लेबोरेटरी में अगर कभी जाए तो ये पहचान में आ जाएगा। NaOH के लिए लिख लीजिए एक और बात, कॉमा लगा लीजिए कि वो हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में। सेकंड पॉइंट, कोरोसिव इन एक्शन। अगर आप इसे हाथों में ले लें तो ताता हो जाती है। क्या हो जाती है? ताता। ताता।
ताता। आता आकाश वर्मा, ये ताता क्या होता है? छोटे बच्चों को जैसे अगर लग जाती है कहीं पर तो फूंक मारते हैं, ताता ताता कहते हैं, ताता हो गई ऐसे करके। मेरे ख्याल से शायद आप लोगों ने सुना नहीं शायद ये वाला टर्म। सुना है सर, सुना सुना है क्या? अच्छा ठीक। पेरेंट्स ने हाँ, पता उसी बच्चे ने नहीं सुना हो जिसके मम्मी पापा उसे प्यार नहीं करते, सीधी सी बात है। नहीं। वही नहीं करते तो नहीं सुना। अब अपने मम्मी पापा से आके पूछो। लिख लो, soluble in water, पानी में soluble होता है। लिखिए, हेडिंग डालें, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अपने आप का जितनी प्रॉपर्टीज आप स्वयं कर सकते हैं बड़ी अच्छी बात होगी। लिखिए, मैं एक्चुअली ज्यादा हेडिंग लिखाऊंगा नहीं इसमें क्योंकि सिंपल सी है, आप स्वयं लिखने की कोशिश करना, कॉमन सेंस से हो जाएंगी। लिखिए, एक्शन विथ CO2 जो किस में प्रेजेंट है? एयर में। ये वाला क्वेश्चन जेई में आया था लेकिन डिफरेंट टेस्ट में आया था, वो टेस्ट मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। एयर में जो CO2 मौजूद है वो CO2 एसिडिक है नेचर में, NaOH बेसिक है नेचर में, दोनों के मिलने से क्या बनेगा? सॉल्ट। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन जो आया था जेई का, मैं आपको बता दूं, आपने 1 मोलर NaOH का सॉल्यूशन बनाया और एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर ये कह रहा है कि इसकी मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन आउट ऑफ फॉलोइंग विल डिक्रीज द मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। अमन पोपटानी, क्या क्वेश्चन है? एंजिल, क्या क्वेश्चन है? So Which one of these will decrease the amount of NaOH? नहीं, ये molarity. कहा मैंने डिक्रीज अमाउंट। Molarity. Which one of the following will decrease the molarity of NaOH? इनमें से कौन Molarity. NaOH की मोलैरिटी को डिक्रीज कर देगा? फर्स्ट, केप्ट इन एयर। सेकंड, केप्ट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। थर्ड, बोथ। फोर्थ, इन वैक्यूम। NaOH को हम अगर एयर में रखें तो एयर की CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करेगा और रिएक्शन कर लेगा, तो डेफिनेट सी बात है कि NaOH की मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? बोथ। बेटा, किसी का बच्चे का बैकग्राउंड जरा बंद करो, कटर कटर खट खटपट की आवाज आ रही है। किस बच्चे का बैकग्राउंड ऑन है? देखो, क्या लिखा है? दो लड़कियों का माइक ऑन है, दोनों लड़कियां माइक ऑन करें, ऑफ करें, बोलने के टाइम पे ऑन। हाँ, आपने थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है? ये बोथ। और फोर्थ क्या अच्छा, एक है? बार H2O का बता दीजिए। देखिए, आप जानते हैं मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है बेटे। जब Yes, मॉइस्चर sir. वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मोलैरिटी कम हो घट जाएगी। समझ गए? सर हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो सर वो क्या वाटर क्यों लेगा फिर? वो हाइग्रोस्कोपिक है? हाइग्रोस्कोपिक के अलावा जैसे मॉइस्चर में रखने पर हम ये मान के चलते हैं
कि मॉइस्चर की कुछ ड्रॉप्स उसमें कंडेंस हो ही जाएंगी। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डाइल्यूशन बढ़ने से कंसंट्रेशन घट जाएगी। सर कैप्टन एयर होता है सिर्फ ऑप्शन इधर। कैप्टन एयर सर तो हम लोग लगाते ना। हाँ, दोनों ऑप्शन अगर लगाई थी captain- मैंने, एयर का भी और वाटर का भी। नहीं सर, अगर प्रेजेंस ऑफ H2O नहीं होता तो। हाँ, और क्या, फिर तो कैप्टन एयर था। बोथ नहीं होता तो सब प्रायोरिटी किसे देते पहले? किसको? नहीं, दोनों ही सही थे, दोनों ही सही हैं, इसमें तो फंस जाते हैं, दोनों ही सही हैं। सर आपने बताया सर कि जो NaOH और हाइग्रोस्कोपिक है, जैसे एनसीईआरटी में दिया डेलिक्वेसेंट है। हाँ, वो ऐसा है कि पहले हाइग्रोस्कोपिक ही रहता है, जब वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, उसके बाद वो क्या करेगा, उसी में डिसॉल्व होकर डेलिक्वेसेंट की प्रॉपर्टी में आ जाता है। तुमने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है। हाँ, तो इस बात को लिख लो, दोनों ही बातों को लिख लो। ब्रैकेट में हाइग्रोस्कोपिक के ब्रैकेट में क्या लिख लो, एनसीईआरटी वाला टर्म डेलिक्वेसेंट। एनसीईआरटी तो पूरी पूरी करनी है आपको, ऐड कर ले वहीं पर ही। हाइग्रोस्कोपिक के ब्रैकेट में लिख लें डेलिक्वेसेंट। हाँ जी, आंसर क्या लगाएंगे बेटे, फाइनली बताइए। NaOH की मोलैरिटी कब घट जाएगी? जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा एज वेल एज सेकंड प्रॉपर्टी। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। Sodium hydroxide is a very strong base. It reacts with number of compounds. It reacts with number of compounds. तो मैं देखो बेटा आपको कई सारी रिएक्शन दे रहा हूं, है ना, आप देखो, कोशिश करके देखो कि कितनी कर सकते हो, है ना, और 3 मिनट का मैं आपको वक्त दूंगा, करते जाना है ना। लिखिए, एक रिएक्शन में बतौर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता हूं, बतौर सैंपल। यस, NaCl plus water. NaCl plus water। तो इसी तरह की कुछ आसान रिएक्शन है, करते जाइए मुझसे बिना पूछे, नॉन स्टॉप। तो सेकंड पॉइंट रिपीट करा दीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया था। प्लीज कोई बच्चा कर दे बेटे। NaOH is a very strong base. It reacts with the number of compounds like the वैसे reaction है। जल्दी जल्दी करते जाना भैया ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस NaOH, टिन ऑक्साइड प्लस NaOH, SnO2 प्लस NaOH, PbO प्लस NaOH, PbO2 प्लस NaOH। चलो करो फटाफट।
कितनी रह गई हैं? सारी हो गई? Yes, sir. Okay, sir. सारे हो गए? ठीक है। मतलब जितने आते थे उतने तो हो होंगे। हाँ सर, हो गए। यस सर। चलो शुरू करो। एसिड और बेस जहां मिलते हैं वहां सॉल्ट बनता है। NaNO3 प्लस H2O, 3 OH 3 H, Na3PO4 प्लस 3H2O। ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही करा था। Na2CO3 प्लस वाटर। जैसे CO2 की हुई वैसे SO2 की हो जाएगी। Na2SO3 प्लस H2O। ये तो भाई इतनी सैकड़ों बार पढ़ते हुए सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। हाँ बताओ, एक जैसी कितनी रिएक्शन पढ़ ली? 2NaNO3 प्लस H2O। टू NaNO2 दो और दो दूनी 4, 2 6, 2NaNO2। वाटर कितने हैं? 4, 2 6 3। अच्छा ट्वाइस। सर 2 और 2 नहीं आएगा। NaNO3 प्लस H2 डायरेक्ट नहीं बनेगा। सेकंड चेक कर रहा हूँ मैं, बैलेंसिंग दिख रहा हूँ। 2 Na सोडियम नाइट्रेट बनाने यहाँ पर। अच्छा हाँ बनेगा। पर ये हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन गैस थोड़ी निकल रही इसमें। सोडियम नाइट्रेट। एक सेकेंड। और Al2O3 वाली की रिएक्शन क्या करी? इसमें बैलेंसिंग नहीं हो रही यार। तो उसका NaAlO2 प्लस NaLO2 थोड़ी में मिक्सर मेटालुमिनेट। मिलेगा। रुको रुको, मिक्सर मिलेगा। एक सेकेंड, इसमें मिक्स्ड वाली रिएक्शन है। एक सेकेंड लिखना जरा। NaOH प्लस NO2 इसमें मिलता है। एक तो वाटर बाहर करो। इसमें एक्चुअली मैं आपको भी बताऊं, मिक्स्ड ऑक्साइड वाली रिएक्शन है। NaNO3 3 और 4 1 5 N। ये रिएक्शन तुम लोग ढंग से याद करना है ना। 2 2 2 नाइट्रोजन 3 और 2 5 और 6। ये अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन, इसको ठीक से याद करना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि वहां आप डिकोड नहीं कर पाओगे इसको। इंपॉर्टेंट रिएक्शन वहां लिख देना है इसको हाईलाइट करके। मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्राइड इज फॉर्म्ड। A mixture of sodium nitrate, sodium nitride is formed. Alumina की रिएक्शन कराओ जरा। तो सोडियम मेटाएल्यूमिनेट प्लस H2O। सोडियम मेटाएल्यूमिनेट प्लस वाटर।
ध्यान रखना Al2O3 वैसे जो होता है ना एम्फोटेरिक होता है नेचर में, एम्फोटेरिक। ZNO भी एम्फोटेरिक लिख लेना, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। सोडियम जिंकेट Na2ZNO2 प्लस वाटर। एक जैसे पैटर्न की रिएक्शन है बच्चों, Na2SNO2 प्लस वाटर। इसका नाम है सोडियम स्टेनाइट। सोडियम। अच्छा एक काम करो, SNO2 के साथ रिएक्शन प्रेडिक्ट करो, बिल्कुल सेम पैटर्न, Na2SNO3 प्लस वाटर। नाम में बताओ क्या चेंजेस आएंगे? सोडियम स्टैनेट। सोडियम स्टेनेट। PbO के साथ प्रेडिक्ट करो, बड़ा आसान है। सर प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट प्लस, सॉरी हाँ, सोडियम प्लम्बाइट। और दूसरे वाले का सोडियम प्लम्बेट। सोडियम प्लम्बेट। सोडियम प्लम्बेट। सोडियम प्लम्बेट बन जाता है। इन सब में अगर कोई रिएक्शन काम की है, सर आपका माइक सर आप म्यूट हो गए। म्यूट में हो। इन सब में एक रिएक्शन एक ही काम की है, कौन सी वाली? जिसमें कि अनएक्सपेक्टेडली नाइट्रेट सोडियम नाइट्राइट का मिक्सचर मिला था। नोटेड? यस सर। सर ये सब एम्फोटेरिक है नेचर में। हाँ, SNO, SNO2, ये सारी, ये जितनी भी है सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा यहां पर अब जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही हैं, हालांकि मैं उनको पढ़ा चुका हूं पहले, लेकिन फिर भी बताऊंगा क्योंकि वो रिएक्शन पहले कई बार आ चुकी हैं पेपर में। मुझे उम्मीद है कि आप स्वयं करके दिखाने वाले हैं, बिना हेडिंग के दूंगा मैं। चलिए बताइए, याद आ रही है कुछ? यस सर। क्लोरीन ले लें NaCl या ब्रोमीन ले लें या आयोडीन ले लें, एक ही बात है। क्लोरीन प्लस 6 NaOH करो भाई। ब्रोमीन ले लें या आयोडीन ले लें, एक ही बात है। बताइए। NaCl प्लस NaClO प्लस H2O। NaCl प्लस NaCl, दूसरी वाली रिएक्शन बारे में NaClO3 बनेगा। प्लस वाटर, NaClO3 प्लस वाटर। सोडियम हाइपोक्लोराइट 5 NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O। नाम सोडियम क्लोरेट। NaClO3 नोट कर लिया भाई? सर फ्लोरीन से रिएक्शन होगा तब भी यही बनेगा ना? फ्लोरीन के साथ तो एक कैसे? विस्फोट हो जाता है यार। फ्लोरीन को तो कंट्रोल करना ही बड़ा मुश्किल काम हो गया है, तो फ्लोरीन की स्टडी है ही नहीं इसमें।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखा रहा हूं मैं। वैसे तो इस रिएक्शन को आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन मैं यहां पर भी बता के चल रहा हूं। एक्शन विथ व्हाइट फॉस्फोरस, एक्शन विथ व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। कहां देखा व्हाइट फॉस्फोरस? जैसे मैं आपको बताऊं, आपने शायद बचपन में घड़ी खरीदी हो जो कि रात को चमकती हो, और आप बड़े शौक से दूसरों दोस्तों को दिखाते हो, अरे रेडियम लगा है मेरी घड़ी में। ऐसा हुआ है क्या कभी? यस सर। रेडियम, वो रेडियम नहीं होता मेरे भाई। क्या होता है? व्हाइट फॉस्फोरस। जो रेडियम अगर होता ना आपके पास, तो आप हल्के पतले आदमी नहीं होते, आप मुकेश अंबानी टाइप के करोड़पति अरबपति यानी क्या क्या होते। रेडियम पहली बात तो आपको मिल ही नहीं सकता, मिल गया तो सरकार नहीं छोड़ेगी। टाडा पाडा जितने तरह के एक्ट होते हैं सब में आपको मारेगी पीटेगी, आतंकवादी का उस पर वो लगा दिया जाएगा लोगों। रेडियम एक सिविलियन नहीं रख सकता, केवल गवर्नमेंट के पास ही हो सकता है रेडियम, क्योंकि वो तो बम बनाने ऐसा में क्या काम सर? आता है ना। सर एक सेकंड बस रिफ्रेश कीजिए। वो जो आप देखते हैं घड़ी में, वो क्या होता है? व्हाइट फॉस्फोरस होता है जो चमकता है। लिखिए एक्शन विद फॉस्फोरस, ये वही व्हाइट फॉस्फोरस है। P4 प्लस NaOH प्लस वाटर। क्यों रिएक्शन मैंने कराई होगी तुम्हें ये वाली डिस्प्रोपोर्शनेशन के एग्जाम्पल में जरूर कराई होगी। आशा कराई थी। प्लस फॉस्फीन, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्लस फॉस्फीन। इस वाले पेज पर जितनी भी रिएक्शन लिखी है वो सारी की सारी किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। Proportionation reaction. ऑल थ्री डिस्प्रोपोर्शनेशन का है। सर हाइपोफॉस्फाइट है। हाँ, हाइपोफॉस्फाइट। लिखिए फोर्थ रिएक्शन, अगेन एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक्शन विथ सल्फर। एक्शन विथ सल्फर। अगर सल्फर NaOH के कांटेक्ट में आ जाए तो बनता है, इसका नाम जरा कोशिश करना क्या होगा। बहुत फेमस कंपाउंड है भाई, थियोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट Na2S प्लस वाटर। अब कुछ और बेसिक रिएक्शन लिखवा रहा हूं। देखिए एक्शन विथ सिलिकॉन, एक्शन विथ सिलिकॉन बड़ी आसान रिएक्शन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सिलिकॉन को अगर आप फ्यूज करें, हीट करें, तो सोडियम सिलिकेट मिलता है along with hydrogen gas। सोडियम सिलिकेट। सर आपको इन सब मतलब आप रिएक्शन लिखते हो उससे पहले आप उसकी बैलेंसिंग कर देते हैं, ऐसे कैसे? बेटा एक्चुअली बरसों हो गए ना पढ़ाते हुए, तो एक एक रिएक्शन की सब चीजें याद हो गई हैं। क्योंकि अगर मैं जैसे ना ये सब हटा दूं ना, क्या चीज, ये हटा दूं, ये हटा दूं, ये सब हटा दूं, तो फिर अपन लेफ्ट राइट करते रह जाएंगे। पता चला कि 1 घंटे में जो है 4 रिएक्शन लिखी।
तो इसलिए मैं आपसे क्या कहता हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में याद है मैंने क्या कहता 5 बार रिएक्शन क्यों लिखने के लिए बोला था? बैलेंसिंग Benefit भी याद हो। कि भाई वहां पर बेटे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन इन सेकंड्स। अब ये तो कुछ भी नहीं आई है। पी ब्लॉक में तो देखियो पूरे पी ब्लॉक में 100 रिएक्शन है और बोर्ड के हाँ 100 रिएक्शन है, गिनी हुई रिएक्शन है सारी मेरी। 100 रिएक्शन है पूरे पी ब्लॉक में 12th क्लास में, और सारी रिएक्शन बोर्ड के सिलेबस में है। समझ पा रही है? और ऑब्जेक्टिव पेपर में तो आपको बहुत तेज चलना है। तो इसलिए मैं आपसे क्या कह, मैंने क्यों हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आपसे बोला था कि एक एक रिएक्शन को 5 बार लिखना, 5 बार। ओके सर। और ना कंटिन्यूअसली लिखना बेटा, है ना? नहीं तो ये तो ऐसी चीजें निकल जाता है दिमाग से। तभी तो मैं कहता हूँ कि फिजिकल आसान है और इनऑर्गेनिक में रट्टाफिकेशन की वजह से वो थोड़ी झिलाऊ हो जाती है। देखिए एक्शन विद बोरोन, पर ये कि हाँ तुम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे और अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे दिमाग से तो याद तुम्हें भी हो जाएंगी। बोरोन के सामने लिखिए सोडियम बोरेट इज फॉर्म। बोरोन की रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराएं तो बनेगा 2Na3BO3 प्लस हाइड्रोजन गैस, विष्णु जी कैसे हैं आप? शायद विष्णु जी आज है नहीं क्लास में, अटेंडेंस लेके। यस सर। कैसे हैं प्रभु? अच्छा हूँ सर। आपके स्वर्गलोक में तो टेम्परेचर एक जैसा ही रहता होगा सर? हाँ सर। या जैसे वेरिएबल है? नहीं सर, एक जैसा ही रहता है। मैंने सुना है समुद्र के आसपास जहाँ सिटी होती है, जैसे मुंबई हुई, कोलकाता हुई, तो वहां टेम्परेचर कांस्टेंट सा रहता है, सर्दी गर्मी सी नहीं होती वहां। आप तो खुद क्षीर सागर में रहते हैं। सर वहाँ पे सेम ही रहता है। अच्छा, तो किसी ने हमारी पूरी क्लास को लेके चलेंगे क्या आप? सही है सर सर, एक ही बार जाना होगा उधर। नहीं विष्णु जी, हाँ रिटर्न टिकट देंगे नहीं देंगे आप वहां से आने की? सर जाना तो है ही सबको। नहीं आप ये नहीं देंगे। नहीं रिटर्न सर टिकट छोड़ो ऑप्शन ड्रॉप। अब रिटर्न टिकट की हाँ करेंगे तभी हम चलेंगे, नहीं तो नहीं। बोलिए। चलो सर। तुम्हारी बातों में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है। पहले रिटर्न टिकट तो नेक इरादा नहीं है। अरे भाई इन बच्चों का बैंड बाजा ही बिना, मेरी तो उम्र चल हो चली। अब इन बच्चों का तो बैंड बाजा बरा सवा नहीं है। तू विष्णु ऐसे अब इंजीनियर आ रहा है कि मम्मी ने कैसे कैसे सपने सजा रखे हैं, तुझे पता है? अच्छे से इसको देख, आपको कैसे पता? क्षितिज को देख कैसे मनी मन है। एक्शन, लास्ट एक्शन लिखो, एक्शन विथ सॉल्ट। सही है विष्णु जी, सही है। क्योंकि विष्णु जी हुआ होता हमारी क्लास में, अगर ऐसा कोई बच्चा होता है इसका नाम होता पार्वती है तो गड़बड़ हो जाती है, माता पार्वती। देखो भाई एक्शन विद सॉल्ट, ZnSO4 प्लस NaOH। विष्णु जी सुना है कल आपने टेस्ट नहीं दिया? दिया है सर। कल का टेस्ट दिया है ना आपने? हाँ सर दिया है।
चलो अटेंडेंस चेक करूंगा, हालांकि मेरी नॉलेज में तो नहीं है, लेकिन दिया तो जरूर होगा क्योंकि आप स्वयं बोले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। झूठ बोले भगवान। नहीं आपने 100% दिया होगा, मैं अपनी मिस्टेक देखता हूँ अभी। सोडियम जिंकेट प्लस वाटर, ZnSO4 पे अगर आप NaOH डालें तो लिमिटेड अमाउंट में डालेंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, और वो जिंक हाइड्रोक्साइड NaOH के संग रिएक्शन करके, क्यों हमारी क्लास में कोई सूरजमल है क्या? ये बच्चा एंट्री करने की कोशिश कर रहा सूरजमल, कमाल कर कोई दिया। ना कोई करता है। सूरजमल तो किसी राजा का नाम था, सूरजमल। हाँ जो टोडरमल अलग था, सूरजमल अलग था। हाँ कितने मल थे? बहुत। एक दो लिख लो भाई, सूरजमल। मेरी ख्याल से जो अपना जो आगरा है ना, आगरा में जैसे यमुना किनारे की तरफ जाते हैं तो वहां पर वो पड़ता है, हाँ क्या कहते हैं, बसंत टॉकीज, और वो कुछ नाम भूल रहा हूँ, कई जगह वहाँ रावत पाड़ा, ये सब वहां पर डाल सूरजमल का शासन था उस वक्त उस एरिया में। ओके। आगरा के थे। एक चलो लास्ट सेक्शन लिख लो। अपने आप करने की कोशिश करो यार, चलो बहुत देर हो गई जलाते जलाते। AlCl3 + NaOH, चलो करो। 3NaCl + AlOH होल थ्राइस। 3NaCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और फिर ये AlOH का होल थ्राइस NaOH में डिसॉल्व हो जाता है और बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। मैं ये कह रहा था, अगर तुम्हारे डाउट रेडी है तो अभी खत्म कर दूं क्या? यस सर। तुमने भेज दी मुझे डाउट्स क्या? सर नहीं, एक मिनट भेजे नहीं है सर। भेजे नहीं है सर। नहीं, अगर रेडी हो तो मैं अभी तो लेना 1 शुरू कर मिनट। देता, और नहीं है रेडी तो कल। कितने डाउट है वैसे? 3 2 4 3 4। तो फिर क्या कब लूं बताओ, आज लूं कल लूं? अभी ले लो सर अभी कल ले ही लीजिए। लेना सर। नहीं तुम कहोगे तो अभी ले लेते हैं, हाल खत्म करो। मेरे ख्याल से वैसे सारे ले लो हाल। अगर ओपन है तुम्हारा लैपटॉप? हाँ सर ओपन है, बस एक सर अभी भेज हाँ, देंगे, open है, सर। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। ये मोबाइल तो है मेरे पास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी भेज दें? भेज रहे हो फिर? भेजे क्या अभी? आप अग्रवाल, आपने टेस्ट दिया था कल? यस सर दिया था। कितने मार्क्स आए सर आपके? सर मेरे 88। यार कुछ कम नहीं आ रहे। इस बार कम हो गए, गलत ज्यादा हो गए सर इस बार। अच्छा कोई बात नहीं, चलो। चैप्टर तो लिख लिख के याद कर रहे हो ना, रिएक्शंस को? यस यस सर। आपने टेस्ट दिया था? नहीं सर, हाँ। मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था तो वो लेट हो गया था एकदम, फिर फोन बंद हो गया तो सर मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई आपको टाइम से। अरे पहले बैकग्राउंड किसका ऑन है यार? एक सेकंड, बहुत आवाज आ रही है। तो मेरा अच्छा आ रही थी। अच्छा। देखिए इस क्लास में सिर्फ एक ही दो लोगों को ही टेस्ट से परमिशन छूट है। पहले स्वयं नमन कुमार, और नंबर 2 स्वयं विष्णु जी, बस। और किसी भी बच्चे को परमिशन नहीं है टेस्ट छोड़ने की। चलो एक काम करते हैं, अमन पोपटानी जी, आपकी भी मैं देख पा रहा हूँ अपने लैपटॉप में, आपका भी नाम नहीं आ रहा है। मैं अपने लैपटॉप में आपकी वो देख पा रहा हूँ अटेंडेंस को, बताइए सर। तो जरा बता दीजिए, अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप लिख के बता दीजिए मेरे को कि आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया था। सर मेरा आ रहा है आप पे, मैंने दिया था सर टेस्ट। हाँ बिल्कुल। अरे देखो सर, आप तो कड़ में हो, कड़ में, तो आपका तो क्यों नहीं आएगा ये बताइए। विष्णु जी आपका नाम आ रहा है लिखा हुआ। ओके सर। और फिर नहीं भी आता और आप तो सिर्फ यूं करते, क्या करते, तो भी आ जाता। विष्णु जी आपके पापा तो कभी आपको हाथ भी नहीं लगाते होंगे ना? कैसे कह देंगे ओए विष्णु, कैसे कह देंगे?
सोच के देखो। हाँ क्या मम्मी मम्मी भी तुम्हारी आरती कभी कभी उतार देती होंगी? हाँ सर, मम्मी करती हैं, पापा नहीं करते। नहीं। अच्छा, हेडिंग डालें एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो कल डाउट्स ले लीजिएगा, ठीक है? सर डाउट्स भेज दिए हैं। भेज दिए सर। भेज दिए सर। ओके, तो कल ले लीजिएगा। मेरे ख्याल से तो जैसा कि आप बता रहे हो वैसे तुरंत भी हो जाएंगे। हेडिंग डालें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। सर ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या? मन करे तो पढ़ लियो यार, सोडियम पोटेशियम से ज्यादा कुछ होगा। एक बार कहानी की तरह पढ़ लियो जब तेरा फालतू टाइम हो, ठीक है ना? सर डाउट्स ले लीजिए सर, बोर हो गए। डाउट्स लूंगा पहले। यस अच्छा सर। बोरिंग हो हाँ गया। सर, बहुत बोरिंग हो गया सर अभी। बोरिंग हो गया अब। हाँ बेटा, तो अभी तो रुक जा, तो ये बताता हूँ बोरिंग। तभी तो कहा था कि देखो फिजिकल केमिस्ट्री जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ये थोड़ा ना रट्टा वही भी बहुत बोरिंग है, एक ही चीज से रिएक्शन न्यूमेरिकल तब भी अच्छे थे। रिएक्शन 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 रिएक्शन। इसमें नहीं है यार, इसमें तो ना कंसेप्ट भी तो नहीं है ना, कंसेप्ट भी हाँ, बहुत लिमिटेड याद है। करने का है। देखो अब तुम अभी पहले 5-7 मिनट और लिखाऊंगा ऐसे। लिखो जरा, एल्कलाइन अर्थ मेटल लिखो। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ, this group consists of following elements: beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium। एटॉमिक नंबर लिखो 4, 12, 20, 38, 56 और 32, 88, 88। तान्या अपना बैकग्राउंड ऑफ कर बेटा। लिखिए आगे। अच्छा आप ये बताइए कि इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्थ की क्रस्ट लिखो, these are called alkaline earth metal because their oxides are basic in nature and found in earth। अच्छा रेडियम पर मैंने स्टार लगा दिया, क्यों? रेडियो एक्टिव। रेडियोएक्टिव। अब एक काम करो, इसी के नीचे इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2। सिर्फ लास्ट का लिखना आप। सेवन एस टू। लाओ डाउट ले लूँ अब, अभी 10-5 मिनट बचे हुए तो बोलो। चलो डाउट्स निकालो, लाओ डाउट्स निकालो। भेज दिए ग्रुप पर? यस सर। चलो डाउट्स निकालो, ज्यादा तो होंगे नहीं। अभी तो आए नहीं है डाउट्स हमारे। आ गए वो तो बहुत सारे आ गए। तुम 1-2 डाउट है सर, काफी रिपीट भी होंगे सर। अच्छा हाँ।
रिपीटेड है। ओहो कितने सारे डाउट है। हाँ भाई पार की तरफ फंस। इस टेस्ट का टॉपर कौन है भाई? सुबह सुबह जब मैंने देखा आयुषी पार की सर। चली पार, इस समय कौन है? नहीं सर, आयुषी है। आयुषी कितने परसेंट है इसके? 96 है शायद। एक सेकेंड। 96.43 9.43 अच्छा कोई सिस्टम में कोई तब काफी सिस्टम हमारा इम्प्रूव हो गया है अब, काफी जो है हाँ सर। दिक्कतें नहीं आ कोई रही। दिक्कत नहीं है सर।